Hello, everybody, and welcome to KNG's first podcast. This podcast aims at bringing different people from different backgrounds and have a open-hearted conversations about things that matter. आज के पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ है प्रवीणा जी सेठिया फ्रॉम रतलाम. प्रवीणा जी is a behavioral counselor. We welcome you, Praveena ji, and thank you so much. You accepted our invitation and you became a part of this podcast. We are very grateful and humbled कि आप हमारे साथ जुड़े. Thank you so much and welcome, Praveena ji. पंच परमेष्टि को नमन. यहाँ उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को मेरा प्रणाम. आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र. सबसे पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और मुझे सुनने के लिए. कैसे हैं आप प्रवीणा जी? हाउ आर यू? आनंद है. आप Okay. सुनाइए. मैं भी एकदम ठीक हूँ. थैंक यू सो मच. प्रवीणा जी, आपने बताया आप एक बिहेवियरल काउंसलर है. आई वुड रियली वांट कि आप ऑडियंस को बताएं कि व्हाट इज अ बिहेवियरल काउंसलर. देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि बिहेवियर क्या है. हम इस दुनिया में जब भी आते हैं तब से हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है ये पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए. तो स्टार्टिंग में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब तक हमको बोलना नहीं आता तब तक इशारों से एक छोटा बच्चा अपनी बात सुनता है, समझाता है. और उसके बाद फिर होता है वर्बल कम्युनिकेशन. फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं वैसे वैसे बाहर की दुनिया से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए हम लोग अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं. मन वचन काया, इन 3 योगों से हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं. बराबर. अभी क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसको सबके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना होता है और उसको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा. उस आचरण को बिहेवियर कहते हैं. वो है हमारा व्यवहार, वो है हमारा बिहेवियर. अब ये जब हम और लोगों के साथ डील करते हैं, जिस भी तरीके से सोशल डील करते हैं, तब कहीं ना कहीं या तो कुछ ज्यादा हो जाता है या तो कुछ कम हो जाता है. और फिर यहाँ शुरू होते हैं बिहेवियर डिसऑर्डर्स. जब हम अपनी लिमिट से या तो कम या तो ज्यादा, यानी अपनी लिमिट से बाहर, अपने दायरों से बाहर निकलते हैं, तब हम बिहेवियर डिसऑर्डर्स में आते हैं. और उन डिसऑर्डर्स को सॉर्ट करने के लिए काउंसलिंग की नीड लगती है. एंड व्हाट इज काउंसलिंग? अक्सर ना काउंसलिंग वर्ड सुनकर लोगों को ऐसा लगता है कि काउंसलिंग बोले तो कि अगर मुझे कोई इशू है तो मैं काउंसलर के पास जाऊं, काउंसलर मुझे सॉल्यूशन देगा. नहीं, काउंसलर्स सॉल्यूशंस नहीं देते. काउंसलर्स आपको वे बताते हैं, रास्ते बताते हैं. चॉइस हमको करना होता है कि उन रास्तों में से कौन सा मेरे लिए सूटेबल है. उन रास्तों पर चलना हमको होता है. काउंसलर आपको रास्ता दिखा सकता है, वो थोड़े समय के लिए आपके साथ चल सकता है, लेकिन चलना हमको खुद को पड़ता है. सो काउंसलर जब वो रास्ता बता देता है, उस समय पर हम अपने सॉल्यूशंस के जो वे हैं वो सेलेक्ट करते हैं और फिर सॉल्यूशंस तक पहुंचते हैं. तो बिहेवियरल काउंसलिंग का मोटा मोटा ये मतलब होता है कि आम जिंदगी में हमको जो जो कुछ इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप में, बिजनेस को लेकर, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर, वहां पर जहां हम स्टक होते हैं वहां काउंसलर हमको हेल्प करता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे आगे लेकर चलें. ओके. सो आज के पॉडकास्ट का एक ब्रॉड टॉपिक है मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं. सो व्हाट बेसिकली इज मेंटल हेल्थ? मन का संतुलन. ओके. जैसे हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो हम जब तक किसी बीमारी के बारे में नहीं बात करेंगे तब तक हेल्थ के बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. हम जब भी हेल्थ की बात करते हैं ना तो हम हमेशा किसी बीमारी की बात करेंगे कि हमको ये ना हो तो हम हेल्दी हैं, हमको वो ना हो तो हम हेल्दी हैं. ठीक ऐसे ही मेंटल हेल्थ के बारे में भी होता है कि कुछ गड़बड़ियां ना हो, दिमाग में कुछ गड़बड़ियां ना हो, उसको हम मेंटल मेंटल हेल्थ बोलेंगे कि हम लोग हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, कोई इशू नहीं. ये हमारे मन का बैलेंस है. ओके. तो आपने जैसे बताया मन का बैलेंस है, तो जितना मैं समझ पा रही हूँ मन का बैलेंस इज इम्पोर्टेंट कि हम दूसरी चीजों में फंक्शन कर सके.
अगर मन संतुलित नहीं होगा तो दूसरी चीजों में फंक्शन करना भी शायद मेरे हिसाब से डिफिकल्ट होगा। इतना इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ होने के बावजूद भी इसके बारे में बात करना क्यों एक टैबू है? बात करते हैं लोग, लेकिन प्रॉब्लम की करते हैं, सॉल्यूशन की नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इस बारे में बात नहीं करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। और एज अ शेम, जैसे फिजिकल हेल्थ है ना, तो उसको कभी भी एज अ शेम नहीं बात किया जाएगा। किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, इवन किसी को कैंसर तक हुआ है, तो वो एज अ शेम नहीं होता। लेकिन मेंटल हेल्थ की जहां बात आती है ना, तो अगर किसी को मेंटल इश्यूज हैं कुछ, तो फैमिली वाले घर के बाहर भी उस बात को नहीं जाने देते कि लोग क्या कहेंगे। हाँ। क्योंकि अगर लोगों को पता चलता है कि कुछ मेंटल इश्यूज हैं, तो सामाजिक रूप में कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा बुरा माना गया है, ये सॉर्ट नहीं हो सकता है, ऐसा माना गया है। इसके लिए इस चीजों के बारे में खुलकर बात नहीं होती है। और जब भी अगर कुछ बात होती है ना, तो लोग जनरली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। उसके साथ ऐसा है, उसके साथ ऐसा है, जमाना ही खराब है, फलाना, वैसा वैसा वैसा। लेकिन सॉल्यूशंस तक कोई नहीं पहुंचता। हाँ, तो शायद इस वजह से लोग बात भी नहीं करते, क्योंकि इतना बिकॉज जैसे काउंसलर के पास जाने की बात आती है तो जनरली लोग बहुत कतराते हैं कि काउंसलर के पास कैसे जाए, क्या जाए, क्यों जाए, एक्चुअली क्यों, जरूरत ही क्यों है काउंसलर के पास जाने की। और बहुत कॉमन हाँ, टर्म जो मैं आजकल सुनती हूँ वो तो, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, काउंसलर के पास हाँ, क्यों जाऊं। तो एग्जैक्ट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा टैबू हटे? थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। हम लोग इस चीज को समझें कि जैसे फिजिकल हेल्थ है, जैसे किसी को शारीरिक बीमारी कोई आई है और हम बेझिझक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें हमको शर्म नहीं आती। वैसे ही मेंटल हेल्थ है, अगर किसी को कुछ इशू है, तो बिना हिचकिचाए बेझिझक हम साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं, काउंसलर के पास भी जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, जैसी जिसकी जरूरत उस हिसाब से। लेकिन इन चीजों को छुपाने से ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाती। इन चीजों के लिए अनअवेयरनेस की वजह से ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर समय पर इन चीजों का ट्रीटमेंट ले लिया जाए, तो शायद मुमकिन है कि ये चीजें हम कंट्रोल कर सकें। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज आजकल के यूथ के लिए, कि अब वो शायद इतना यूथ इतना नहीं कतराते जाने के लिए, बट क्या मेजर इश्यूज हैं, क्या जो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ गए हैं पहले से, एंड यूथ भी बहुत फेस कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज यानी मैंने बोला था मन का संतुलन, ठीक है। और ये गड़बड़ाने का सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आता है, वो है रॉन्ग कॉन्सेप्ट की पकड़। रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्या? यानी कि बचपन से हमको कुछ ना कुछ सिखाया गया है, या तो पेरेंट्स ने सिखाया है, टीचर्स ने सिखाया है, हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से हम लोग काफी कुछ चीजें सीख लेते हैं। और जो चीजें हम बाहर से अंदर ले रहे हैं, यहाँ पर अंदर स्टोर करते हैं, उन सारी चीजों में क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी समझ हमको बाहर से ही मिली है। हमारा अपना अनुभव नहीं है, हमारा अपना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं जो सुन रहा हूँ उसमें कितना परसेंट सही है और कितना गलत है। सो उन सारी चीजों को लेकर हम अपने दिमाग में कुछ धारणाएं बनाते हैं, कुछ परसेप्शंस क्रिएट करते हैं, और उन परसेप्शंस के अकॉर्डिंग हम बाहर की दुनिया को देखना शुरू करते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम कुछ चीजों को लें कि एक एक जनरल जनरल वैसा है कि आज से अगर 50 साल पहले कोई इंग्लिश में बात करता था ना घर में, अगर हिंदी भाषी घर है और वहां पर कोई इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता था, तो एक जनरल सेंटेंस आता था, रहने दे इतनी अंग्रेजी मत झाड़। हाँ। बराबर। तो ये सेंटेंस कहाँ से आता था? ये उस परसेप्शन से आता था कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है। इस तरह के छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे परसेप्शंस हम अपने माइंड में बना के चलते हैं, उनकी वजह से हम अपना अगला बिहेवियर एक्ट करते हैं। हम्म। सो अभी यंग जनरेशन में जो जो चीजें सामने आई है, उसका एक सबसे बड़ा कंसेप्ट उनके पीछे दिमाग में ये करते हैं कि लगता है कि
बहुत पैसे वाला होना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड होना अच्छी बात है, बहुत एक्सट्रोवर्ट होना, बहुत सारे लोगों के साथ घुलना मिलना अच्छी बात है, और इसके अपोजिट जितना कुछ है वो सब बुरी बात है। ऐसे और भी कंसेप्ट्स हैं। सो इसीलिए अगर कोई बहुत पैसे वाला नहीं है, नॉर्मल है, तो उसको सोशलिज्म में बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। तो क्या डिजायर होगी कि मुझे बहुत अमीर बनना है, और इसको करने के लिए साम दाम दंड भेद आज का युवा कुछ भी अपनाता है कि मुझे कैसे तो भी ना अमीर बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस दिमाग में काम करता है कि पैसे से सब कुछ हो सकता है। अब ये जो कंसेप्ट बना है ये कितना परसेंट सही है, ये वापस कहाँ आकर देखते हैं। जो बहुत 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 ज्यादा अमीर है वो पैसों से कितनी चीजें खरीद सकते हैं, और उसके बाद भी क्या वो सुखी हैं, हम्म। क्या वो 100% हैप्पी हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या वो अपने आप को परेशान नहीं फील करते हैं। जब ये चीजें हम लोग देखेंगे तो ये हमारे जो कंसेप्ट हैं ये थोड़े से ढीले पड़ते हैं, ये रॉन्ग कंसेप्ट पे हमारी बहुत गहरी पकड़ है, और इन चीजों को हमको धीरे 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 चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली हमारा परसेप्शन जो कि गलत हो गया है, जिसके वजह से हम बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। यस। एम आई गेटिंग इट करेक्ट? ओके, तो यस, अब मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी हाँ। आज वाली सिचुएशन में देखते हैं, जो यंग जनरेशन को लगता है नहीं ऐसा ही है, हाँ। वो चीजें उनको उलझा देती है। हाँ, ओके, गॉट इट। तो अब इसको बेसिकली हम चेंज करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स है, मेजर्स हैं जो हम एज यूथ ले सकते हैं? अवेयरनेस, पहले तो ये समझ में आना पड़ेगा कि बीमारी की जड़ कहाँ है, क्योंकि सिर्फ सिम्टम्स पे काम करेंगे तो उस समय तो शायद राहत मिले, लेकिन जब तक बीमारी की जड़ पर नहीं पहुंचते बीमारी खत्म नहीं होती है। हम्म। तो जो रॉन्ग कंसेप्ट वाली बात हम कर रहे हैं, पहले समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम पकड़ कर बैठे हैं, जो हर तरीके से सही नहीं है। हम्म। हो सकता है कि मैं आज जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखती हूँ, वो सारी जगह मैं दूसरी जगह पर जाऊंगी तो वो चीजें मुझे अलग तरह से देखने मिलेंगी, लेकिन एक ही तरह की सोच को पकड़ के रखना। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आजकल ये क्या, बहुत छोटे छोटे बच्चों में आप लोग देखते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे, 7th क्लास 8th क्लास के बच्चों के पास पर्सनल फोन है अपना अपना, और वो लोग पेरेंट्स से जिद करते हैं, जिनके पेरेंट्स ने नहीं दिलाया है फोन, वो लोगों को प्रेशर होता है, पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर है कि मेरे और दोस्तों के पास है आप मुझे भी दिलाओ। अब उनसे पूछते हैं आपको फोन क्यों चाहिए, तो फोन पर क्या करना है वो तो सेकेंडरी मैटर है, बट पहला तो फोन इसलिए चाहिए कि मेरे दोस्त के पास है, और अगर मेरे पास नहीं होगा तो वो मैं उनसे कमजोर नजर आता हूँ, मैं उनसे कमतर नजर आता हूँ। इसलिए अपना स्टेटस सिंबल बनाया है बहुत सारी चीजों को, इसलिए आज का युवा उलझा हुआ है। ऐसी बहुत सारे फैशन ट्रेंड्स हैं जिनको स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है, और अगर वो नहीं कैरी करते हैं तो हम बाकी लोगों के सामने थोड़ा सा कम नजर आते हैं। ये सारी चीजों को युवा लेके बैठा है, तो अपने कंसेप्ट्स पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अपनी समझ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना पड़ेगा कि मैं क्या पहनता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, वो किसी और से प्रभावित क्यों हो। मेरी अपनी फ्रीडम होना चाहिए कि मैं अपने थॉट को, मैं अपने वर्ड्स को, मैं अपने डीड्स को किस तरह से आगे लेकर चलूंगा लाइफ में। लेकिन जहां ये मेरे थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स ये किसी और से प्रभावित हो जाते हैं, मैं किसी और को कॉपी करने में उलझ जाता हूँ, मैं किसी और से अपने आप को कंपेयर करके उनके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ, तब मैं उन सारी चीजों में फिर अपनी लाइफ को स्टक कर लेता हूँ, फिर मुझे परेशानियां होती है। तो बहुत सारा सेल्फ वर्क और इंट्रोस्पेक्शन नीडेड है फॉर कि ये इश्यूज ना हो आगे जाके। तो शुरू से ही एग्जैक्टली। मैं समझ पा रही हूँ कि शुरू से ही बच्चों को सेल्फ वर्क और अपने अंदर झांकने की कला आनी चाहिए। यस,
अंदर झांकने की कला कब आती है? जब बाहर झांकने का प्रेशर नहीं हो। नहीं तो ये गलती कई बार पेरेंट्स कर देते हैं, देख उसको देख, वो कितने अच्छे नंबर लेकर आया है, देख उसको देख, उसने कितने सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो ये कंपैरिजन पेरेंट्स स्टार्ट कर देते हैं और फिर बच्चा खुद करने लगता है। तो ये उलझने वहां से शुरू होती है कि कहीं ना कहीं हम जो गलतियां कर रहे हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो गलतियों का सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद एक्सेप्टेंस, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये एक्चुअली काफी इंसाइटफुल है कि हम अंदर तब झांक पाएंगे जब बाहर देखना बंद करेंगे। जब तक बाहर देखते रहेंगे तब तक कैसे अंदर झांकेंगे। यस। काफी इंसाइटफुल लाइन लगी मुझे ये। रीजन बीइंग कि ऐसा ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो बाहर देखते हुए भी अंदर देख पाते हैं, लेकिन बहुत साधना की जरूरत लगती है ऐसा करने के लिए। और हम उस हाँ, स्टेट तक पहुंचे उसके पहले जरूरी है कि हम बाहर देखना बंद करें। इसीलिए हमको फाइव सेंस ऑर्गन्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने बोला जाता है कि आप इन हाँ। चीजों में इतना ज्यादा ना उलझें, ताकि क्योंकि यही फाइव सेंस ऑर्गन है जो हमको दुनिया से कनेक्ट करते हैं। अगर ये थोड़ा सा कंट्रोल में है तो हम अपने आप से मिल सकते हैं अंदर जाके। वाओ। एक्चुअली हाँ, काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये सुन के। काफी इंसाइटफुल भी लगा। ओके। और लास्टली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमने मेंटल इलनेसेस की बात की, बट एक मेंटली हेल्दी पर्सन कैसा लगता है? हाउ इज अ मेंटली हेल्दी ह्यूमन? अ, अभी आज जब भी हम बाहर वाली दुनिया में झांकेंगे ना, तो जो लोग ऑब्जर्वर है, कीन ऑब्जर्वर हैं, वो लोग देख पाते हैं बहुत इजीली कि छोटा छोटा इशू, मेंटल इशू छोटा छोटा लगभग लगभग सबके पास है। ऐसा शायद ही कोई हो जो फुल्ली सॉर्टेड है। लेकिन स्टिल फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी हद तक अपने उन इश्यूज को रिकवर कर चुके हैं। वो लोग बहुत शांत नजर आएंगे। वो लोग आपको हमेशा अपनी आनंद में, अपनी मौज में नजर आएंगे। वो खुद भी सुलझे हुए हैं और वो हमेशा किसी और को सुलझाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। ये वो लोग होते हैं ओके। जिनके पास खड़े रहना अपने आप में एक अच्छा फील दे जाता है। उनका सिर्फ आपके आसपास अवेलेबल होना आपको बहुत सारी फुल एनर्जी के साथ भर देगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर देगा। ये वो लोग हैं क्योंकि ये लोग बैलेंस्ड हैं, इनर बैलेंस्ड हैं। सो ये हमको भी बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो मतलब ऐसा कह सकते हैं जिन्होंने जिन कि ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स तो आई बिलीव सबके पास है। पर हम्म। उन प्रॉब्लम्स से डील करने की जो कला होती है, या उनको एक शांत भाव से उनसे पास करने की कला होती है, वो उन लोगों में होती है। यस। और ये प्रॉब्लम से डील कौन लोग कर पाते हैं? जो लोग इस चीज को समझते हैं कि ये जो कुछ भी है ना, ये मेरा किया धरा है। मैक्सिमम लोग आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार किसी और को ठहराते हुए मिलेंगे। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम इनकी वजह से है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम उनकी वजह से है। इन्होंने ऐसा किया होता तो आज मैं कहाँ होता, उन्होंने वैसा किया होता तो आज मैं कहाँ होता। तो ये जो ब्लेम गेम है ना, हर कोई ये खेल रहा है। और जब तक हम लोग ब्लेम गेम खेलते हैं, तब तक हम उन उस स्टेट पर नहीं आ पाते, तब तक हम बैलेंस्ड नहीं हैं। जब भी हमारी लाइफ में कुछ मैसी है और अगर हम किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो ये सावधान होने का समय है, चेत जाने का समय है कि हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ भी मेरी लाइफ में मेरे सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं मेरा डिजाइन किया हुआ है। वाओ। मतलब मैं एक्चुअली कॉन्वर्सेशन आगे ले जाना भूल जा रही हूँ, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो मैं प्रोसेस करने में थोड़ा वो हो जा रही हूँ। बट Take your time. ओके। सो लास्ट डे से आपने बताया कि हमें ये कुछ कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, बट जितना मैं समझ पाती हूँ ये इतना इजी नहीं है। मतलब इट्स अ प्रोसेस और लंबा, क्या बोले, शायद साधना ही बोल सकते हैं कि लंबा टाइम लगता है इन सब चीजों कि दूसरों को ब्लेम ना करे, या मे बी अपने सेंसेस को कंट्रोल रखे। तो ये इनको इनकलकेट करने के लिए कुछ साधन है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है कि हम हमारी एवरीडे लाइफ में इन्हें इनकलकेट कर सके?
है, प्रकृति ने कुछ नियम हमको दिए हैं। प्रकृति ने दिए मतलब प्राकृतिक हैं, यानी हाँ। कि बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ आपको कि सूर्यास्त होता है, हाँ। सनसेट होता है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब अंधेरा है, अब जो उजाले में किए जा सकने वाले काम है उनको रोक दिया जाए। हम्म। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो खाना हो सकता है, वो पढ़ना हो सकता है, बहुत ज्यादा देर तक जागना हो सकता है, ये सारे काम ऑटोमेटिकली, जब तक लाइट नहीं थी ना, जब तक ये बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी का, तब तक वो सारे काम ऑटोमेटिकली रुक जाते थे। तो उस समय पर हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक था वो बहुत इजीली रन करता था, बहुत स्मूथली रन करता था। अभी हमारे लाइफ को सॉर्ट करने के लिए जितने सॉल्यूशंस हमने लाए, साइंस साइंस के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, उन सारी चीजों ने हमको सुविधा भोगी बना दिया। हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। हम मतलब मैंने सुना है कि आज का यंगस्टर ना रात को 4 बजे उठ के मैगी नूडल्स खाने जाता है घर के बाहर। पूरा पूरा रात भर बाहर के रेस्टोरेंट चालू रहते हैं। वो लोग पूरी रात मूवी देखने में, नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने में, या फिर चिट चैट करने में, या गेम्स खेलने में निकालते हैं। तो ये सब करना उनको लगता है ये आज का ट्रेंड है, ये आज का फैशन है, हम लोग इन सब चीजों से पीछे रहेंगे तो हमारे दोस्त हमको क्या बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट्स उनको बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, बट वो लोग इग्नोर करते हैं। सो अपने लाइफस्टाइल के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ हम लोगों ने कर ली है। तो ये सब चीजें एकदम बहुत फास्ट नहीं हो गई। बीमारियां या मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी हमने नहीं पकड़ लिया, उसको भी टाइम लगा है, तो उसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। तो सीधी सी बात है कि अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क करना। हर चीज को बस अगर इस पॉइंट से देखेंगे ना, कि जो आदि मानव हुआ करते थे, उस समय पर वो क्या करते थे, उस समय पर वो क्या खाते थे, कब खाते थे, कैसे खाते थे, वो कब सोते थे, वो कैसे रहते थे। उस समय पर पूरा फिजिकल वर्कआउट था, उस समय पर कोई गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, तो उनका फिजिकल वर्कआउट पूरा होता था। आज हमने लाइट स्विच ऑफ स्विच ऑन करने जितना भी उठना बहुत जरूरी नहीं समझा, वो भी हम एलेक्सा को बोल के करते हैं। तो हमारी बॉडी ने फिजिकल वर्क बिल्कुल छोड़ दिया है। हम रात को देर तक जागने लगे हैं। हम कभी भी किसी भी समय कुछ भी खाने लगे हैं। हम चाहे जितनी देर जितनी मर्जी हो अपने ब्रेन को इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि नींद, टाइम पर नींद बहुत जरूरी है। लेकिन वो नींद वाला टाइम जब आपके ब्रेन को रिलैक्स होके अपना हिसाब किताब पूरा करना होता है दिन भर का, वो समय पर हम जागते हैं, और हम हम्म। अपने सारे वो काम जो दिन में करना चाहिए वो हम सारा रात को करते हैं। तो ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हमने की है, तो उसके रिजल्ट सामने हैं। उसी को फिर से सुधार लेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। ओके। आई थिंक एज मच एज हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और आपसे और सीखना चाहते हैं, आपसे और जानना चाहते हैं, बट देर इज अ टाइम लिमिट, हमें एंड करना होगा आज का कॉन्वर्जेशन। Yes. आई वुड वांट टू थैंक यू प्रवीणा जी, हम आप ज्वाइन हुए हमारे साथ, काफी ही इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन रहा ये, एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस के लिए भी ये काफी इंसाइटफुल रहेगा, और वो जब भी इसे देखेंगे काफी कुछ इसे सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच कि आप आए इस पॉडकास्ट पे, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स छवि जी। हमारे इस प्लेटफॉर्म को बहुत सारा थैंक यू देना चाहूंगी। और जाते जाते एक चीज मेंटल हेल्थ के बारे में ये बोलना है कि अपनी अवेयरनेस को हमेशा हम अपने साथ रखें। हम कई जगह बहुत सारी चीजें बेभानी में करते हैं, आदतन करने लगते हैं, और वहां पर हम अवेयर नहीं रह पाते। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है कि हम फिजिकली भी और मेंटली भी ठीक रहेंगे, क्योंकि सुनने में आता है कि 90% फिजिकल हेल्थ इश्यूज साइकोसोमेटिक होते हैं। मेंटल हेल्थ से शुरुआत होती है और वो फिजिकल तक आती है। तो हम लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन फिजिकल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हम लोग बाहर देख रहे हैं, उन सारी चीजों की जड़ कहीं ना कहीं यहाँ पर है। तो हम लोग अवेयर रहेंगे तो इन सब चीजों से दूर रह पाएंगे। थैंक यू सो मच अभी जी।
for calling me. Thank you so much.